समाजवाद का अर्थ है ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी सामाजिक संप्रदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति 1776, ऑप्शन सी बोल्शेविक क्रांति 1970, ऑप्शन डी चीन की क्रांति 1912। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन की क्रांति 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी नानी पालकीवाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नानी पालकीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रस्तावना की कानूनी या वैधानिक प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए यह प्रवर्तनीय है, ऑप्शन बी यह प्रवर्तनीय नहीं है, ऑप्शन सी इसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यह प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है उसका अर्थ है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी संघवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संघवाद। संघवाद शब्द का प्रयोग कहीं प्रस्तावना में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श निम्नलिखित में से किस घटना या संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिकी संविधान, ऑप्शन सी रूसी क्रांति, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रूसी क्रांति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी आर्थिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, न्याय, ऑप्शन बी समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, ऑप्शन सी स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व, ऑप्शन डी न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता, समता, बंधुत्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में उल्लेखित रिपब्लिक शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए राज्य का प्रमुख हमेशा सीधे निर्वाचित होता है, ऑप्शन बी लोगों में राजनीतिक संप्रभुता का निहित होना, ऑप्शन सी सभी राजनीतिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्य का प्रमुख हमेशा सीधे निर्वाचित होता है। रिपब्लिक का अर्थ होता है कि जब राज्य के प्रमुख का चुनाव किया जाता है। यह नहीं कहा गया है कि प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव का अर्थ यह होता है कि जिसका चुनाव सीधे जनता वोट देकर करती है। वही अप्रत्यक्ष चुनाव का अर्थ यह होता है कि जिसका चुनाव सीधे जनता नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग हमारी राजनीति के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए प्रदान करता है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रमुख लक्ष्य या आदर्श हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और संप्रभुता के 5 आदर्श दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। ऑप्शन ए जर्मनी,
ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 बार। आज तक प्रस्तावना में 1 बार ही संशोधन किया गया है। यह संविधान संशोधन 42 था जो 1976 में किया गया था और इसके द्वारा कुछ शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी संविधान में प्रस्तावना किसी भाग में नहीं आती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संविधान में प्रस्तावना किसी भाग में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1976 में, ऑप्शन डी 1984 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी मतदाता, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जनता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है, अर्थात शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को एक प्रसिद्ध कानून विद नाना पालिकवाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ऑप्शन ए 38 संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन बी 40 संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी 42 संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन डी 44 संशोधन अधिनियम 1979। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 42 संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी पूजा की समानता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पूजा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत है एक, ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। 42 संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ऑप्शन ए संविधान की स्रोत, ऑप्शन बी शासन के ध्येयों का विवरण, ऑप्शन सी संविधान को लागू करने की तिथि, ऑप्शन डी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करने की तिथि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संविधान को लागू करने की तिथि। संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार,
ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, ऑप्शन ए पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी गणतंत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का अर्थ है लोगों का कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन बी भारत और हिंदुस्तान, ऑप्शन सी भारत और इंडिया, ऑप्शन डी हिंदुस्तान और भारतवर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी भारत की संसद द्वारा, ऑप्शन सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 42 अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी स्वतंत्रता, ऑप्शन डी समाजवादी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी साम्यवादी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी साम्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। 30 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो बाद में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का रूप लिया था।